नमस्कार किसान साथियों। अगर आप रोटावेटर यूज करते हैं या फिर रोटावेटर खरीदने जा रहे हैं या फिर आप रोटावेटर मैन्युफैक्चरर हैं और रोटावेटर असेंबल करते हैं या फिर आप इससे जुड़े किसी बिजनेस में हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा ही है कि सस्ते और महंगे रोटावेटर में क्या फर्क है, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजन और मैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर अलग अलग कंपनी के रोटावेटर देख पा रहे हैं, एक ही साइज का होने के बावजूद आपको इनके प्राइसेस अलग अलग देखने को मिलेंगे। कोई 8 फुट का रोटावेटर आपको 1 लाख का, कोई 1.25 लाख का और कोई 1.5 लाख का देखने को मिलेगा। तो ये प्राइसेस में इतना डिफरेंस क्यों है, ये समझाने के लिए आज मैंने शक्तिमान कंपनी का पार्ट्स यहाँ लिया है, क्योंकि शक्तिमान ही ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा रोटावेटर बेचती है और इनके पार्ट्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं और इजीली अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। शक्तिमान का पार्ट्स मैंने सिर्फ आपको क्वालिटी शो करने के लिए दिखाया है। इसकी जगह कोई भी अच्छी कंपनी हो सकती है, जैसे मैशियो, सोनालिका या फील्ड। और मैं आपको साथ में मार्केट से लिए हुए कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगा जो क्वालिटी वाइज लो या मीडियम क्वालिटी के हैं और वेट वाइज भी कम है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स कंपटीशन के चक्कर में ऐसा पार्ट्स भी यूज़ करते हैं। तो लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि एक रोटावेटर में प्राइसिंग का कितना डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल पार्ट्स की। तो इसमें आते हैं चेसी जो सबसे ऊपर की तरफ लगी है, ट्रेलिंग बोर्ड, साइड प्लेट्स, रोटर पाइप, गियर कवर, डस्ट कवर, माउंट ब्रैकेट, डेप्थ स्किड और छोटे मोटे सामान जैसे यू क्लम्प और नमस्ते बत्ती। सभी कंपनीज के रोटावेटर का मेटल पार्ट्स आपको देखने में एक जैसा ही लगेगा, बट जो अच्छी कंपनीज हैं ये अच्छी क्वालिटी का यानी कि अच्छे ग्रेड का रॉ मटेरियल यूज करती हैं और इनका मेटल पार्ट्स दूसरी कंपनीज के कंपेरिजन में हैवी भी होता है। सभी मेटल पार्ट्स का वेट कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ एक पार्ट्स हैं जिनका मैं आपको वेट करके दिखा देता हूं। जैसे कि शक्तिमान कंपनी का गियर कवर है, आप देख सकते हैं इसका वेट 5 किलो से भी ऊपर है और ये मार्केट से परचेज किया हुआ गियर कवर है, इसका वेट 4 किलो के करीब ही है। और ऐसे ही आपको डस्ट कवर का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। शक्तिमान कंपनी का डस्ट कवर लगभग 1 किलो का है और मार्केट से परचेज किया हुआ इस डस्ट कवर का वेट लगभग 550 ग्राम ही है। ऐसे ही आपको बाकी सभी मेटल पार्ट्स का भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं गियर पार्ट्स की। तो हमारे पास शक्तिमान कंपनी के अपर गियर की हाउसिंग है। इसी में शाफ्ट्स, क्राउन पिनियन और स्पर गियर फिट होते हैं। तो इसकी वर्किंग के लिए इसकी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कंपनी ने, आप देख सकते हैं, काफी अच्छा मटेरियल यूज किया है। और इसके बाकी पार्ट्स की बात करें, जैसे क्राउन पिनियन है, स्पर गियर है या साइड गियर की तरफ की बात करें तो गियर सेट, एक्सेल्स, हाउसिंग्स, जितना भी पार्ट्स है सब अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बना है। इसके गियर की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफी अच्छी है और नॉर्मली जो मार्केट में गियर मिलता है उससे काफी बेटर है। जितनी अच्छी क्वालिटी का गियर होता है उतना ही ज्यादा चलता है और टूटने की शिकायत भी कम आती है। और इसका RD एक्सल आप देख सकते हैं, ये क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है और फुल टेम्पर है। इसका बेनिफिट ये है कि ये जल्दी से टूटेगा नहीं और इसकी स्प्लाइंस, बेरिंग सीट, सील सीट जल्दी से खराब भी नहीं होंगी। और वहीं ये मार्केट से लिया हुआ एक्सल है, आप देख सकते हैं, इसका मटेरियल भी अच्छा नहीं है और फुल टेम्पर भी नहीं है। ये स्प्लाइंस तक ही टेम्पर किया हुआ है तो ये जल्दी टूट भी सकता है और इसकी स्प्लाइंस या बेरिंग सीट या सील सीट भी जल्दी खराब हो सकती है। ब्लेड की बात करें तो जो अच्छी कंपनीज हैं जैसे शक्तिमान, सोनालिका, मैशियो, फील्ड किंग, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ब्लेड यूज करती हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है। इनके प्राइसेस आपको 150 रुपए से लेके 200 रुपए तक देखने को मिलेंगे। मार्केट में आपको 110 रुपए, 120 रुपए तक बोरॉन क्वालिटी का अच्छा ब्लेड मिल जाएगा। कुछ कंपनीज तो वो यूज करती हैं और कुछ कंपनीज तो इससे भी सस्ता ब्लेड यूज करती हैं, जिनकी क्वालिटी इन कंपनीज के ब्लेड से अच्छी नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं एसेसरीज की। तो आप देख सकते हैं ये शक्तिमान कंपनी की साइड डिस्क असेंबली है। इसका वेट लगभग 17 किलो है। कुछ कंपनीज तो इससे भी हैवी साइड डिस्क का यूज कर रही हैं, जैसे कि मैशियो कंपनी है। शक्तिमान भी थोड़ा सा हैवी साइड डिस्क का यूज कर सकती थी, बट कमी इसमें भी कोई नहीं है। कंपनी ने काफी अच्छा मटेरियल और ओरिजिनल बेरिंग्स का यूज किया। नहीं तो मार्केट में आपको इससे भी हल्का मटेरियल देखने को मिल जाएगा, जिसमें डिस्पोजल बेरिंग का यूज किया जाता है, जो कि ज्यादा दिन तक नहीं चलते और इसकी वेल्डिंग भी जल्दी ही सेपरेट हो जाती है। अब बात करते हैं PTO शाफ्ट की, जो कि रोटावेटर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी ने रोटावेटर को ट्रैक्टर के साथ जोड़ना होता है। अगर ये सही नहीं है तो दोस्तों रोटावेटर का नुकसान भी हो सकता है।
तो हमारे पास शक्तिमान कंपनी की पीटीओ शाफ्ट है, आप देख सकते हैं इसका वेट 20 किलो के करीब है। सिर्फ वेट ही नहीं दोस्तों, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैंने और भी कंपनीज की पीटीओ शाफ्ट का वेट किया है, लगभग 17 किलो के करीब ही उनका वेट मिला, जो कि क्वालिटी वाइज और वेट वाइज शक्तिमान से कम है। तो ये तो था मेन पार्ट्स के बारे में। इसके अलावा जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जैसे कि नट बोल्ट्स, पुश पिन्स, एयर ब्रीदर, गैस्केट्स, स्लीव, शॉकर, ऑयल सील, इन सब की क्वालिटी भी दोस्तों सुपीरियर है। रोटावेटर असेंबल होने के बाद एक चीज बचती है, वो है पेंट। तो इन कंपनीज के रोटावेटर के पेंट की क्वालिटी काफी सुपीरियर होती है। ये नॉर्मल पेंट की बजाय पाउडर कोटिंग का यूज करते हैं। पाउडर कोटिंग का मतलब है इन मेटल पार्ट्स पर जैसा कलर करना हो वैसा पाउडर लगाकर उसे एक तरह से भट्ठी में डाला जाता है और उसे हीट देकर पकाया जाता है, ताकि इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाए और इसके पेंट की लाइफ भी काफी अच्छी हो सके। हर कंपनी पाउडर कोटिंग का यूज नहीं करती, इसलिए आपने देखा होगा कुछ कंपनीज के रोटावेटर का पेंट जल्दी ही खराब हो जाता है। एक चीज है जो रोटावेटर को बनाने से पहले और बनाने के बाद भी जरूरी है और रोटावेटर को और भी अच्छा बनाती है, वो है रोटावेटर पर रिसर्च। रोटावेटर को बनाने से पहले की रिसर्च में कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि इसकी चेसी की हाइट कितनी रखनी है, इसके डाले का डिजाइन कैसा रखना है, इसके हिच का डिजाइन कैसा रखना है, इसका ओवरऑल वेट कितना रखना है, या इसके पार्ट्स कैसे होने चाहिए, ये सभी चीजें इसमें आती हैं। और रोटावेटर बनाने के बाद कुछ चीजें हैं जो कंपनी फील्ड में जाकर चेक करती है, जैसे कि रोटावेटर मिट्टी की कटाई अच्छे से करे और डीजल की खपत कम करे, ताकि आप सभी किसान भाइयों को फायदा हो सके। इन्हीं रिसर्च के कारण ही आज आपको बहुत सी कंपनीज के अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग मॉडल्स और नई नई तकनीक के रोटावेटर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सी कंपनीज हैं जैसे मैशियो है, शक्तिमान है, जो इस टाइप की रिसर्च करती हैं, और बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो किट लेकर आते हैं और रोटावेटर असेंबल करते हैं, तो उसमें रिसर्च नहीं हो पाती या बहुत ही कम होती है। तो पार्ट्स के वेट और क्वालिटी के हिसाब से रोटावेटर की प्राइसिंग में डिफरेंस आता है। जो भी कंपनी अच्छी क्वालिटी का पार्ट्स यूज कर रही है उस कंपनी के रोटावेटर का प्राइस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसा कि शक्तिमान कंपनी का पार्ट्स आपने देखा ही है कि चाहे मेटल पार्ट्स हो, चाहे गेयर पार्ट्स हो, चाहे एसेसरीज हो, पार्ट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सभी पार्ट्स अच्छी क्वालिटी के और वेट वाइज बहुत हैवी हैं। और रोटावेटर के पाउडर कोटेड पेंट की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और रिसर्च में इनके किसी भी रोटावेटर में कोई कमी नहीं है। इसलिए इनके रोटावेटर के प्राइसेस आपको मार्केट में थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे। 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक इनके 8 फुट के डिफरेंट मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। रोटावेटर का सबसे लोएस्ट प्राइस आपको किट वाले रोटावेटर का मिलेगा। जो मैन्युफैक्चरर्स लूज स्पेयर्स की किट लाकर रोटावेटर को असेंबल करते हैं उसका प्राइस आपको 1 लाख रुपए के करीब देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे रोटावेटर के पार्ट्स के वेट में और क्वालिटी में कमी आएगी वैसे वैसे इसके प्राइस कम होते जाएंगे। तो एक सस्ते और एक महंगे रोटावेटर में अगर मटेरियल का डिफरेंस है तो दोस्तों इस डिफरेंस की कॉस्टिंग का आइडिया लगाएं तो मेटल पार्ट्स में 4 से 5,000 रुपए, गेयर पार्ट्स में 8 से 10,000, ब्लेड में 2,500 से 3,000, एसेसरीज और अदर आइटम में 12 से 13,000 और पेंट में 2,500 से 3,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस डिफरेंस अमाउंट का अगर टोटल करें हम तो 30 से 32,000 होगा। ये सिर्फ एक आइडिया है दोस्तों, ये डिफरेंस अमाउंट कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है, जिसमें रिसर्च की मैंने कोई वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि रिसर्च कंपनी के प्रोडक्ट का लाइफ टाइम प्रोसेस है जिसकी वैल्यू पैसों में लगाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो अब सवाल दोस्तों ये आता है कि क्या आपको इन कंपनीज का ही रोटावेटर खरीदना चाहिए असेंबल्ड, या छोटी कंपनीज का रोटावेटर नहीं खरीदना चाहिए? तो दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अच्छी कंपनी का रोटावेटर आपको कम मार्जिन में दे रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सस्ता रोटावेटर आपको महंगा करके बेच रहा हो। तो आज जो कॉस्टिंग का डिफरेंस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो इसीलिए बताया है ताकि आप अपने लिए एक अच्छा रोटावेटर खरीद सकें। तो दोस्तों रोटावेटर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, बस लाइफ का फर्क पड़ता है। कुछ रोटावेटर ज्यादा चल जाएंगे और कुछ कम चलेंगे, तो डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है। मान लो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए रोटावेटर लेना है, आपने एक ही सीजन यूज करना होता है, 25, 30 या 40 किले तक आपने एक सीजन में यूज करना है, तो आप सस्ता रोटावेटर ले सकते हैं। अगर आप किराए का काम करते हैं और रोटावेटर का यूज ज्यादा है तो आपको अच्छी कंपनी का ही रोटावेटर लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास रोटावेटर के हर एक पार्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन है, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने कम टाइम में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मेरी वीडियोस में जो जानकारी आप सबको दी जा रही है वो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस हैं और अलग अलग कंपनी के रोटावेटर की ऐड कर रहे हैं। क्या वो रोटावेटर वाकई अच्छे हैं या नहीं, अगर आप मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं तो खुद से ही ये पता कर पाएंगे, चाहे रोटावेटर कहीं का भी बनाओ। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है या कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में।